हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़। अभी मैं पहले वाली वीडियो में बता चुकी हूँ आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब इसमें हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, ठीक है, विथ वेरिफिकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेकिन अगर आपने सब्सक्राइब कर चुके हैं तो दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब्सक्राइब सिर्फ एक बार किया जाता है, ठीक है। तो अभी हम शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। किसकी कर रहे हैं हम? रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़। अब सबसे पहले हम क्लोजर प्रॉपर्टी देखते हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, कि अगर दो रैशनल नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर भी रैशनल नंबर आना चाहिए। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए प्रूव करके देखते हैं। सब मैंने लिख रखा है। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो ये देखिए 3 से आपका 2 टाइम्स चला गया, तो अब 5 से 4 तो नहीं कटेगा। तो अब इसका आंसर क्या आ गया? -5/4 टू जा 8, क्या आंसर आ गया। इसका मतलब ये भी तो एक रैशनल नंबर है। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी तो मल्टीप्लिकेशन के लिए प्रूव हो गई है। अब हम देखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में 2 रैशनल नंबर्स होते हैं और उनका प्रोडक्ट चेंज नहीं होता अगर उन रैशनल नंबर का हम ऑर्डर भी चेंज करते हैं। तो 2 रैशनल नंबर्स कैन बी मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर। इसमें 2/9 पहले लिखा है और इसमें 2/9 बाद में लिखा है। अब हम देखेंगे आंसर में कोई डिफरेंस आता है या नहीं आता है। तो अभी सॉल्व करना शुरू करते हैं। 2 से ये 8 को हम काट सकते हैं 4, और इस 3 से हम 9 को काट सकते हैं। तो भाई क्या आंसर आया? ये माइनस का साइन है, लगाना पड़ेगा। -1/12, ठीक है। इधर देखते हैं क्या हुआ। इधर भी वही होगा। 3 से आपने ये 1 और ये, और 2 से आपने इसको काटा 4, तो ये भी आ गया आपका -1/12, मतलब बोथ आर इक्वल। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या हो गई? वेरीफाइड है मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की अगर हम बात करेंगे तो ये मैंने इसमें 3 रैशनल नंबर्स होंगे। तो 3 रैशनल नंबर्स कैन बी मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर। किसी को भी पहले लिखो, ब्रैकेट में रखो, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसमें जो ब्रैकेट में है पहले हम उसको सॉल्व करते हैं। इसमें देख रहे हैं कुछ भी नहीं कट रहा है भाई, तो ये आ गया -3/8 टू जा 16 इंटू -6/12। अब इसको 3 से हम 12 को काट दिया, 2 से काटा 3, और ये आ गया 2 से 8। तो भाई क्या आया? ये इसका आंसर आ गया, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस बन गए, तो ये आ गया है हमारा 3/32, ठीक है। अब इधर का देखते हैं भाई, इक्वल आना चाहिए। तो पहले ये वाला हम सॉल्व करते हैं, इसको ऐसे ही रखते हैं। यहाँ पे साइन, इसको सॉल्व किया यहाँ पे, तो क्या हुआ भाई? 3 1 और ये 4 2 3 और ये आपका 4। तो यहाँ पे आ गया है आपका माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो ये हो गया 3/4 4 जा 16। अब यहाँ पर देखते हैं भाई, यहाँ पे कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो आंसर क्या आ गया आपका? 3/32। तो आंसर सेम है ना, ये भी 3/32 और ये भी 3/32। तो ये प्रॉपर्टी इसके लिए वेरीफाई हो गई, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब इसके बाद हम देखेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है। अब मल्टीप्लिकेटिव अगर मतलब कोई भी रैशनल नंबर a/b है, अगर हम उसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर वही a/b आएगा। अब किसी भी रैशनल नंबर को हम ले लेते हैं, जैसे कि मैं लिख लेती हूँ -2/5। इसको अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 1/1, किसी से कुछ नहीं हो रहा है, आंसर क्या आ गया? -2/5। तो हमारी एडिटिव आइडेंटिटी तो क्या थी? 0। लेकिन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? 1, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर चेंज नहीं होता है, सेम वही नंबर रहता। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 एंड एडिटिव आइडेंटिटी इज 0। ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है, इन्वर्स का मतलब होता है
उल्टा कर देना है ना, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर। इसको हम रेसिप्रोकल भी बोल सकते हैं। जैसे a अपॉन b है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो गया, b अपॉन a। ये न्यूमरेटर था, उसको डिनोमिनेटर कर दिया और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर कर दिया। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 1 आता है। अब हम आंसर एक और एग्जांपल देखते हैं। तो जैसे 3 अपॉन 7 लिख लेती हूँ, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या आएगा भाई, इसका हो जाएगा 7 ऊपर आ गया और -3 नीचे आ गया। अब अगर हमने इसको 3 से 3 कैंसिल हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया 1। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, उस नंबर का रेसिप्रोकल को ही हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहते हैं। अब हम देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये प्रॉपर्टी सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के लिए वेरीफाई होती है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, तो यहाँ मैं आपको लिख के बता रही हूँ कि जैसे कि a बाहर रखेंगे हम और यहाँ पे हमने रखा x प्लस वाई, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इस पार्ट को पहले सॉल्व कर लें, है ना, और फिर बाद में मल्टीप्लाई करें। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a को पहले x से मल्टीप्लाई कर दें, फिर प्लस करें और फिर a को y से मल्टीप्लाई कर दें। तो पहले मल्टीप्लाई करें और फिर प्लस करें। तो हम दोनों तरह से क्या कर सकते हैं, इसी को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ये एडिशन के लिए भी होती है और सब्ट्रैक्शन की तरह से भी हो सकती है। तो पहले हम डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन देखते हैं, है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं भाई, ये 2 अपॉन 7 बाहर लिखा है, इसका मतलब है पहले एक बार इससे मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो 2 अपॉन 7 इंटू -4 अपॉन 5 ऐसे लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में, ये वाला प्लस का साइन लगा सकते हैं, दूसरे ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं इससे मल्टीप्लाई करके 2 अपॉन 7 पहले लिखेंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 7 अपॉन 9 से, ठीक है। अब आंसर सेम आना चाहिए, देखते हैं। अब इधर का भी करेंगे, इधर का भी। इस पहले देखते हैं। तो ये ब्रैकेट है आपका, ब्रैकेट में एडिशन का साइन है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। अब आपने 45 एलसीएम आ गया इसका। अब 5 से आपने डिवाइड किया तो 9 को किया 4 से, तो ये आ गया आपका माइनस का 36, ठीक है। फिर प्लस का साइन। अब 9 से डिवाइड किया 5 7 जा 35, ये लो भाई। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 2 अपॉन 7 इंटू करेंगे। तो आपका कौन सा ज़्यादा है, नेगेटिव वाला, तो नेगेटिव 1 अपॉन 45। कुछ कट रहा है क्या भाई, कुछ भी नहीं कट रहा है ना। तो इसको सॉल्व करके आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 2 नेगेटिव रहेगा आपका, है ना, और मल्टीप्लाई किया आपने 7 5 जा 35, 3 28 और 3 31, 315, ये आ गया इसका। अब इधर का देखते हैं भाई, इक्वल आना चाहिए, ठीक है। इसमें हमें पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर बाद में ऐड करना है। मल्टीप्लाई करके देखते हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है भाई, तो हमें सिंपल लिख देना है मल्टीप्लाई करके -8 अपॉन 35, ये वाला प्लस का साइन। और फिर इधर देखते हैं, अरे 7 से 7 कैंसिल हो गया, लो भाई। तो क्या बचा आपका 2 अपॉन 9। अब हमें इसको एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लो भाई। एलसीएम इसका अगर आप लोगे तो एलसीएम आपका 35 और 9, ये आ जाएगा आपका एलसीएम 315, सेम एलसीएम आ गया। अब 315 से 35 से डिवाइड, 315 को 35 से डिवाइड किया तो आ गया आपका 9, और 9 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 72, और ये प्लस का साइन। इधर 9 से डिवाइड किया तो 35 आया, और 35 को 2 से किया तो ये आ गया 70। इसको सॉल्व किया, क्या आ गया भाई, -2 अपॉन 315, ठीक है। तो सेम आंसर आ गया ना, ये तो इधर आया और ये इधर आया। मतलब ये हमने अगर इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
साइन क्योंकि बीच में एडिशन का है तो हम इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो ये एग्जाम्पल मैंने लिख रखा है, इसको भी ऐसे ही करेंगे कि दूसरी तरफ हम इधर 1 लिखेंगे और इससे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो हम लिख सकते हैं 2/3 को मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं 5/7 से, और फिर निगेटिव साइन लगा सकते हैं। और यहाँ पर फिर से 2/3 क्योंकि कॉमन निकला है तो इसीलिए इसको रिपीट करना है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप -3/4 से। अब दोनों साइड हम सॉल्व करके देखेंगे कि भाई आंसर क्या आता है। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो भाई इसका आ गया आपका, यहाँ 2/3 लिख लेते हैं इनटू ब्रैकेट में, तो 28 आ गया एलसीएम, है ना। तो 28 को 7 से 4 5 जा 20, यहाँ आपने 20 लिखा, माइनस ब्रैकेट में भी माइनस आएगा क्योंकि, है ना। तो 7 3 जा 21, इधर आ गया 21, ब्रैकेट क्लोज। अब इस तरफ भी करते हैं भाई, इसमें पहले मल्टीप्लाई करना है, इसमें हमने पहले सब्ट्रैक्शन किया, इसमें यहाँ पे मल्टीप्लाई पहले करना है। कुछ कैंसिल हो सकता है, नो कोई कैंसिल नहीं हो रहा है, तो हमें सीधा सा लिखना पड़ेगा 10/21। माइनस का साइन इधर देखते हैं कुछ हो रहा है, हाँ यस ये हो सकता है 1 और ये 2, इधर 3 से 3, तो आपका क्या बचा -1/2, ये लिखा आपने 2/3 इंटू, इसमें अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा भाई 41, है ना। तो ये हो गया 41/28। अब अगर हम 2 से इसको काटें तो ये आ गया 14। आंसर क्या आया भाई 41, 14 3 जा 42, ये आंसर आ गया इसका। तो भाई इधर का देखते हैं क्या आएगा, इक्वल आता है या नहीं आता है। तो इसका हमने लिया एलसीएम, एलसीएम आ गया 42, और 42 से किया तो 2 टाइम्स 2 को किया, ये आ गया 20, ये माइनस और ये माइनस, इसको किया तो 21 टाइम्स, तो ये हो गया आपका 21, और आपने इनको माइनस माइनस प्लस हो गए तो ये भी हो गया आपका 41/42, मतलब बोथ द आंसर्स आर सेम। तो हम इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीज़न। डिवीज़न के लिए कोई भी प्रॉपर्टी वेरीफाइड नहीं, इसके लिए वेरीफाई हो गई, इसके लिए कोई वेरीफाई नहीं हो रही है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी केवल वेरीफाई हो सकती है अगर आपके नंबर्स जो हैं नॉन ज़ीरो नंबर्स के लिए वेरीफाई होती है सिर्फ, ठीक है। अब अगर इसको आप डिवाइड करोगे तो कैसे लिखोगे, क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब है आंसर भी रैशनल नंबर आना चाहिए, तो इसमें नॉन ज़ीरो नंबर है, कोई भी ज़ीरो नहीं है। अब इसको देख लेते हैं एक बार करके, 7/8 और मल्टीप्लाई साइन हो गया, अब इसका रेसिप्रोकल लिखना पड़ेगा, तो वी कैन राइट -5/3। अब कुछ भी इसमें कैंसिल तो नहीं हो पा रहा है, तो हमें सीधा ही लिखना पड़ेगा -35/24, एंड इट इज़ ऑल्सो रैशनल नंबर। तो चलो क्लोजर प्रॉपर्टी हम प्रूव करते हैं अगर रैशनल नंबर नॉन ज़ीरो है तो, ठीक है। बाकी कोई प्रॉपर्टी डिवीज़न के लिए प्रूव नहीं होती, लेकिन फिर भी हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब इसको देखो भाई, 3/7 इसका रेसिप्रोकल आपने लिखा तो ये आ गया 15/-2, ठीक है, ये इसके इक्वल नहीं आने वाला है। तो अब यहाँ पे भी -2/15 और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7/3। कोई भी नंबर कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, कोई भी नंबर नहीं कट रहा, तो ये कितना आ गया भाई 3 5 जा 45 इक्वल 45/7 2 जा -40, ये आया। इधर अगर आप देखेंगे तो क्या आया आंसर, ये आंसर आ गया है 14 -14/15
45। तो ये तो जस्ट उसका रेसिप्रोकल आ गया, अपोजिट आ गया, तो मतलब इन दोनों की वैल्यू तो डिफरेंट है, तो ये प्रॉपर्टी नॉट वेरीफाइड, डिवीज़न के लिए प्रॉपर्टी वेरीफाई नहीं हुई है। नाउ हम देखेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिवीज़न के लिए वेरीफाइड होती है या नहीं होती है। तो नहीं होती है, पहले से ही लिख रखा है, तो डिवीज़न इज़ नॉट एसोसिएटिव। फिर भी एक एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं क्यों नहीं हो रही, कैसे नहीं हो रही, ठीक है। तो पहले ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 रैशनल नंबर्स हैं। तो ये वाला पार्ट पहले आपने सॉल्व किया, तो हम लिख सकते हैं 1/2, इसका रेसिप्रोकल लिखा तो 5/4, ठीक है। अभी इसको -1/3 ऐसे ही लिखते हैं, इधर भी लिख लेते हैं 1/2 डिवाइडेड बाय ये 4/5, और इसका रेसिप्रोकल लिखना पड़ेगा, तो ये हो गया 3/-1। अब इसको सॉल्व किया, कुछ भी नहीं कट रहा है, तो ये आ गया 5/8 डिवाइड करेंगे -1/3 से, इक्वल नहीं आने वाला है। 1/2 डिवाइड करेंगे, यहाँ कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, 4 3 12, 12/-5, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, तो ये हो गया 5/8, इसका रेसिप्रोकल लिखा तो 3/-1। इसमें कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो इसका आंसर आ गया 15/-8, ये आंसर इसका आ गया। अब इधर देखते हैं क्या होगा, इसमें आपने 1/2 लिखा, इसका रेसिप्रोकल लिखना पड़ेगा -5/12, तो भाई ये तो आ गया -5 और यहाँ आ गया 24, तो एकदम चेंज आ गया आंसर, है ना। तो दिस आंसर इज नॉट, तो इट इज़ नॉट वेरीफाइड। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर डिवीजन इज आल्सो नॉट वेरीफाइड। अब एक हम समरी देख लेते हैं, जिससे कि आपको ध्यान रहे कि कौन कौन सी। अब अगर हम क्लोजर प्रॉपर्टी देखें, तो क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए, और डिवीज़न के लिए। लेकिन अगर सिर्फ नॉन ज़ीरो हो तो नंबर्स इसमें क्या चाहिए हमको, नॉन ज़ीरो। डिवीज़न के लिए सिर्फ नॉन ज़ीरो नंबर्स के लिए इट इज़ प्रूवन, वेरीफाई हो गई, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगर हम देखेंगे, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूव हुई है एडिशन के लिए एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए। इसी तरह से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की अगर हम बात करेंगे, ये भी सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए प्रूव हुई है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी किसके लिए है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के लिए। इतना आपको ध्यान रखना है, ये आपको अच्छे से याद